कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट यानी कि चैप्टर नंबर 8 शुरू कर देंगे। तो आइए चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर 8 है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ए प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी स्मॉल एनफ टू बी रिगार्डेड एज ए पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड इन ए डायरेक्शन ओब्लिक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। जो प्रोजेक्टाइल है वो हमारे पास एक बॉडी है जो काफ़ी छोटी है, जिसको हम पार्टिकल का नाम दे सकते हैं, जो किसी डायरेक्शन में फेंकी जाएगी। प्रोजेक्ट मतलब फेंकी जाएगी, जो कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के साथ क्या करेगी, कोई ना कोई एंगल बनाएगी। अब हम सपोज कर रहे हैं कि जो बॉडी है वो वैक्यूम के अंदर प्रेजेंट कर रही है। वैक्यूम यानी कि जिस वैक्यूम में क्यों करेंगे, ताकि उसके ऊपर हवा का कोई भी रेजिस्टेंस ना लग सके। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ क्यों, क्योंकि जितना सरफेस के अर्थ के सरफेस के पास होगा उतना ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अंदर वेरिएशन कम करेगा। तो जो यही ये बात इसने बोली है, इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस ड्यू टू वेयर एंड स्लाइट वेरिएशन इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल रिगार्डेड नेग्लिजिबल। ये दोनों के दोनों चीज़ हमारे पास में ना के बराबर हो जाए। जो वो पाथ कवर करेगा उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री, और जो एंगल जिस एंगल के साथ वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसको बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बना रहा है उसको बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे कि ये हमारे पास में ग्राउंड है, तो कोई बॉडी प्रोजेक्ट की फेंकी है तो वो ऐसे जाएगी ऊपर जाके और फिर उसके बाद नीचे आएगी। ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, ये ए है, ये ओ है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हमारी अलोंग द टेंजेंट होती है। तो वेलोसिटी हमारे पास में इस वेलोसिटी के साथ फेंका है। जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाए इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। ये जो पाथ है, जो कर्व है, इसको बोलेंगे क्या हम, ट्रेजेक्ट्री। ये हमारी ट्रेजेक्ट्री है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसे डिस्कस करेंगे। कोई पार्टिकल है m मास का, वो प्रोजेक्ट कर दिया वर्टिकल प्लेन यानी कि XY प्लेन के अंदर, थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इनिशियल वेलोसिटी u दे दी, जो कि अल्फा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। उन्हें मोशन और पाथ डिस्कस करना है यहाँ पे। देखिए इसमें हमारे पास में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओ पॉइंट से, ओरिजिन से कोई ना कोई बॉडी हमने प्रोजेक्ट की है तो वो हमारी ऐसे जाएगी। ये पॉइंट लेते हैं ए। इनिशियली वो किस वेलोसिटी के साथ फेंकी गई है, यू वेलोसिटी के साथ। तो ये क्या हो जाएगी, यू वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेलोसिटी देखिए हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा था कि मान लो कोई हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये पोजीशन वेक्टर आर लेते हैं, तो वो क्या आता है, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ये बन जाती है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो जो वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यू कोस अल्फा। और जो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, यू साइन अल्फा हो जाएगी। अब उसके बाद वो किसी टाइम टी पर पी पॉइंट लेता है। पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो भी टेंजेंट के अलोंग होगी, ठीक है। और वो कितना एंगल बना रही है, लेट कर लेते हैं, वो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। देखिए अब पी पॉइंट, ये पॉइंट पी है। पी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं वेलोसिटीज़ की, तो वह क्या कर रहा है कि वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो किसकी तरफ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगेगा, एम मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो एम जी क्या लगेगा हमारे पास में, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, वो फ्रीली मूव कर रही है, लेकिन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो एम जी कहाँ लाई करेगा, नीचे की तरफ लाई करेगा। तो यही बात वो बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यू ओ ले लेते हैं, और उसको ओरिजिन भी मान लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच ली, वर्टिकल लाइन्स ओ एक्स ओ वाई होगी, और यू वेलोसिटी प्रोजेक्शन है, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो यू कोस अल्फा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू साइन अल्फा वर्टिकल डायरेक्शन में। पी पॉइंट लेते हैं, पी एक्स वाई कोई भी पोजिशन है किसी भी टाइम टी के ऊपर। नेक्स्ट में बोलिए, देखिए वो क्या कह रहा है कि मोशन के अलोंग जो भी फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो सिर्फ कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो नीचे की तरफ लाई कर रहा है। तो इस पी पॉइंट पर जो भी हमारा फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। सो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी फोर्स के अलोंग, अब मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, जीरो हो जाएगी। और मास इनटू एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग वो किसके इक्वल दे रहा है मेरे पास में, माइनस एम जी। देखिए जाना तो चाहिए ऊपर लेकिन जा रहा है नीचे, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ से मैं कह सकती हूँ डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, तो क्या बन गया, जीरो।
एंड जो यहाँ से डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर किसके इक्वल बन गया, माइनस में जी, एम कैंसिल हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेशन, जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगी इसका, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा मेरे पास में, सम कॉन्स्टेंट C1 एंड डी वाई बाई डी टी क्या बनेगा मेरे पास में, माइनस जी टी प्लस में सम कॉन्स्टेंट C2, ये बन जाएगा। अब नाउ टाइम ले लो, इनिशियली जब टाइम 0 है तो देखिए जो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस थी वो कौन सी है हमारे पास में, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो क्या है यू कोस अल्फ़ा, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या थी यू साइन अल्फ़ा। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से जब मेरे पास में डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ से क्या बन जाएगी हमारे पास में इक्वेशन, डी एक्स बाई डी टी तो किसके इक्वल हो जाएगा यू कोस अल्फ़ा, और जो डी वाई बाई डी टी है वो क्या बनेगा यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी, ये बन जाएगा। दोबारा से फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये वेलोसिटीज़ की वैल्यू है किसी भी टाइम टी के ऊपर, दीज आर वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर ये वेलोसिटीज़ की वैल्यू देगा। नाउ अगेन इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये क्या बनेगा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा यू कोस अल्फ़ा टी प्लस में सम कांस्टेंट C3, और वाई क्या हो जाएगा हमारे पास में यू साइन अल्फ़ा टी माइनस 1/2 जी टी स्केयर प्लस में सम कांस्टेंट C4, ये बन जाएगा। देखिए इनिशियली जब मैं बात करूँ, अब वेलोसिटी तो यूज़ होगी जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तो वहाँ पे हमारे पॉइंट क्या था ओ पे था ना, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट थी ना वाई एक्सिस के अलोंग, तो एक्स भी क्या था 0 था और यू भी हमारे पास में वाई भी क्या है 0 है। तो यहाँ से देखिए एक्स 0 टी 0 यू भी 0 हमारे पास, तो की वैल्यू क्या आ जाएगी C3 क्या बन गया हमारे पास में 0 बन गया। और सिमिलरली अगर मैं ये लेके चलूँगी तो यहाँ से भी मेरे पास क्या हो जाएगी C4 भी क्या बन गया 0 बन गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू तो यू कोस अल्फ़ा टी, और जो y है वो क्या बन जाएगा u साइन अल्फ़ा टी माइनस 1/2 जी टी स्केयर, ये बन जाएगा। यहाँ से नाउ अब हमने क्या करनी है, पाथ की इक्वेशन निकालनी है। पाथ की इक्वेशन कैसे निकलेगी, फॉर गेटिंग इक्वेशन ऑफ पाथ वी एलिमिनेट t फ्रॉम अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन से जब हम क्या करेंगे टी की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे, टी की वैल्यू क्या निकालेंगे एक्स अपॉन में यू को सल्फर इसके अंदर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर अपॉन में यू स्केयर को स्केयर अल्फ़ा। ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पाथ होता था ना, तो ये इक्वेशन आ क्या आ जाएगी पाथ हो जाएगी। ये जो वैल्यूज़ हैं दिस गिव्स वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दे देंगे अलोंग एक्सिस एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर ये क्या दे देंगे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग क्या दे देंगी डिस्टेंस दे देंगी। और ये जो हमारे पास आई थी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू कोस अल्फ़ा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा, ये क्या दे देंगी वेलोसिटीज दे देंगे किसी भी टाइम टी पर। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट होगी, डिस्टेंसेस फाइंड आउट होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी फाइंड आउट होगी, दिस इज कॉल्ड मोशन। ये हमने क्या किया मोशन डिस्कस किया है। नेक्स्ट है देखिए इसमें सारा का सारा पैराबोला से कंपेयर किया हुआ है, थोड़ा सा करवा देती हूँ आपको। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टिव उठा लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर अपॉन यू स्केयर को स्केयर अल्फ़ा। ये इक्वेशन हमें गिवन है। यहाँ पे क्या है हमारे पास इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर अपॉन में यू स्केयर को स्केयर अल्फ़ा। मैं एक्स के कोफिशिएंट 1 बनाना है सबसे पहले, यू को स्केयर अल्फ़ा उधर मल्टीप्लाई 2u स्केयर को स्केयर अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू 2u स्केयर एक्स टेन अल्फ़ा को स्केयर अल्फ़ा, ये बन जाएगा माइनस जी एक्स स्केयर, माइनस साइन कॉमन निकाल दीजिए तो जी एक्स स्केयर माइनस में क्या हो जाएगी मेरे पास में 2u स्केयर एक्स, टेन अल्फ़ा को खोल लेंगे क्या बनेगा साइन अल्फ़ा, और कोस स्केयर अल्फ़ा है ही अपॉन में कोस अल्फ़ा, ये बन जाएगा। उधर से क्या हो जाएगी माइनस 2u स्केयर वाई को स्केयर अल्फ़ा। यहाँ से जी कॉमन निकाल दीजिए, जी से डिवाइड कर दिया तो कोस से कोस कैंसिल, 2u स्केयर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई जी इंटू में क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 2u स्केयर को स्केयर अल्फ़ा इंटू वाई बाई में जी।
अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देखिए ये मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर की ये वैल्यूज़ निकाल दी, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर किया, यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी का होल स्क्वायर दोनों ऐड कर दिया, एक तरफ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकाल दिया। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, क्या इक्वेशन है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एल इंटू वाई माइनस के। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला से मैंने क्या किया है, इसको कंपेयर किया है। एच की वैल्यू ये हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई में जी, ठीक है। तो यहाँ से और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वाई में से माइनस किया, यू स्क्वायर साइन सर के अल्फा बाई में जी। लेटेस्ट रेक्टम एल हमारे पास में इसके इक्वल हो गया। वर्टेक्स क्या होता है, एच के होता है, लेटेस्ट रेक्टम एल के इक्वल होता है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने पढ़नी है, सिर्फ पढ़ने का ही है इसमें। अब उसके बाद फोकस क्या होती है हमारे पास में, जो हमारे पास जो एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो वर्टेक्स वाला ही होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं वो हाइट ऑफ फोकस अबव एक्स एक्सिस। कैसे निकलती है, हाइट ऑफ वर्टेक्स माइनस 1/4 लेटेस्ट रेक्टम, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में, फोकस की वैल्यू आ गई। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा हमारे पास क्या होता है, वाई इज इक्वल टू के प्लस एल बाई 4। के क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, और एल लेटेस्ट रेक्टम बाई में 4 सोल्व करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है एक्सिस। एक्सिस की वैल्यू होती है एक्स माइनस एच, जहाँ पे एच क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, तो एक्स माइनस एच की वैल्यू पुट अप की है। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या होती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम दैट elapses from the instant of projection till the particle reaches the horizontal plane through the point of projection, that is the time when the y is equal to 0 at g। ये क्या कह रहा है कि जब किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है और ए पॉइंट पर वो क्या हो रहा है, ग्राउंड को मिल रहा है, तो वो बोल रहा है वो टाइम जो वो लेगा, इलेप्सिस मतलब गुजारेगा, कहाँ से, ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओ से शुरू करता हुआ जब पार्टिकल पहले क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ग्राउंड लेवल को टच करेगा। तो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होता है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में देखिए क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास में अभी मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी, वहाँ पे एट पॉइंट ए, तो y क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसको x एक्सिस और y कोऑर्डिनेट के अंदर लेके चलूँ तो ये x है, ये y है, x एक्सिस पे इस पॉइंट पे y क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। डिस्टेंस की हमने बात नहीं करनी है, तो उठाइए y किसके इक्वल था, u साइन अल्फा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। t को पुट कर दीजिए कैपिटल T और y क्या है 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी जब हम सॉल्व करेंगे इसको, 0 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा कैपिटल T माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो T कॉमन निकाल दीजिए, क्या बनेगा, u साइन अल्फा माइनस 1/2 जी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो T 0 होगा, देखिए T 0 तो होगा नहीं क्योंकि हम 0 टाइम तो लेके चल नहीं सकते, सो इसका मतलब u साइन अल्फा माइनस 1/2 जी टी इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी, 2u साइन अल्फा बाई में जी। ये क्या आ जाएगा, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ओ ए जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओ ए क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस तो निकालना है ओ ए, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी, यू कोस अल्फा थी ना, जो मैंने आपको पहले करवाया था, इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, ये निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन अल्फा बाई में जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके इक्वल हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई में जी। इसको थोड़ा सा कम और सॉल्व करूँ तो क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा बाई जी। ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, ये चीज़ मैक्सिमम रेंज हमारे पास कब होगी, देखिए यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यू कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, साइन अल्फा। तो यू स्क्वायर बाई जी होगी कब, जब साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हो 1, यानी कि 2 अल्फा किसके इक्वल हो हमारे पास में π/2, अल्फा किसके इक्वल हो π/4। यानी अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन π/4 हो तो हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। उसके बाद है ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट देखिए क्या था,
हमारे पास जब हमने प्रोजेक्ट किया था कि वो हाइट जिसके बाद क्या करना वो शुरू कर दे, नीचे आना शुरू कर दे, ठीक है, वो वाली चीज़। इस ग्रेटेस्ट हाइट पर जो मोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वर्टिकल मोशन होगा वहाँ पे हमारे पास, यानी कि जो हम लेके चलेंगे फाइनल, वहाँ पे वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगी, ऊपर जाना तो बंद कर देगी, क्या जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो एट पॉइंट ये पी ले लेते हैं, एट पी जो वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस वो क्या बन जाएगी हमारे पास में, 0 बन जाएगी। तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके अंदर हाइट आ जाए, क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल एच, यहाँ पे हाइट लेके चलते हैं। वेलोसिटी पी पॉइंट पर 0, इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल थी वो क्या थी, यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगा ये अलोंग वर्टिकल लाइन लेके चलेंगे हम लोग, कि इस ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अलोंग मोशन लेके चलेंगे। तो देखिए अब ऊपर तो जा नहीं सकती वेलोसिटी, तो वहाँ पे हमारे पास में पी पॉइंट पे वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यू साइन अल्फा थी, वैल्यू पुट करके एच की वैल्यू फाइंड आउट करती। नेक्स्ट एक आर्टिकल है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन हॉरिजॉन्टल रेंज। वो कह रहा है कि अगर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज हो तो हमने क्या निकालनी है, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि किन किन एंगल से वो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज देगा। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो आर की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, अभी हम पढ़ के आए हैं। मान लेते हैं अल्फा 1 एंगल भी सेम रेंज दे रहा है, ठीक है। देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या था, जो अभी हमने पढ़ा था, क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय में जी, ठीक है। ये कब है, जब एंगल क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। और जो सेकंड रेंज है इसको नेम r1 दे दो, इसको रेंज r2 का, ये क्या हो जाएगी, सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है, बस 2 अल्फा 1 बाई जी हो जाएगी। जब अल्फा 1 क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और r1 r2 हमारे पास गिवन है, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी किसके इक्वल हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा 1 बाई जी। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा 1। यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या, कि देखिए साइन 2 अल्फा 1 के इक्वल है, और यहाँ से मैं मुझे अल्फा 1 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 2 अल्फा 1 को मैं लिख सकती हूँ साइन पाई माइनस अल्फा, क्योंकि सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस अल्फा लिख सकती हूँ। यहाँ से 2 अल्फा 1 क्या हो जाएगा मेरे पास से, अगर मैं सोल्व करूँगी, सॉरी पाई माइनस 2 अल्फा, तो क्या हो जाएगी पाई माइनस 2 अल्फा, और अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो यानी ये वो एंगल होगा कि जिनके साथ पर हम क्या करें, प्रोजेक्ट करें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। यही बोल रहा है कि अगर ओ पी अल्फा एंगल है, ठीक है, और जो मेरे पास में ओ क्यू है वो अल्फा माइनस एक्स एंगल बना रहा है, किसके साथ, ओ एक्स के साथ। देखिए यहाँ पे एंड ओ एम इज़ द प्रोजेक्शन डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम रेंज, और जो ओ एम है वो पाई बाई 4 एंगल के साथ बना रही है। तो देखिए पी ओ एम क्या बनेगा, ये तो पाई बाई 4 माइनस अल्फा बनेगा, और एंगल क्यू ओ एम क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस पाई बाई 4, तो वो क्या हो जाएगी, अल्फा पाई बाई 4 माइनस अल्फा। देखिए ये एंगल किस तरह से हैं कि हमारे पास ये बन रही हैं, ओ एम ले लेते हैं मैक्सिमम रेंज, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये क्या है, पाई बाई 4, और ये भी कितना है, पाई बाई 4। अब उसके बाद में ओ पी ये ले लेते हैं जो क्या है, अल्फा एंगल है, और ओ क्यू है ये हमारे पास में, ये जो ओ क्यू है ये कितना एंगल बना रही है, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये है हमारा पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। देखिए अब यहाँ पे ये हमारे पास में कितना है, अल्फ़ा है, ये पूरा पाई बाई 4 है, तो ये एंगल कितना बन गया, पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा। और जो भी ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, पाई बाई 2, और वहाँ से पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा। यानी कि अगर आपने सेम हॉरिजॉन्टल रेंज दिखानी हो, ये कह रहा है सेम कि फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, 2 डायरेक्शन होती है प्रोजेक्शन की जो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज देती हैं, और ये दोनों की दोनों इक्वल एंगल बनाती हैं मैक्सिमम रेंज के साथ। तो ये वो बोल रहा है। ये थे आपके आर्टिकल्स 8.1 के एग्जाम्पल्स, जो है आप रीड आउट कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, मैं उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।